इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एयर मास क्या होता है। तो जो एयर मास है वो एक लार्ज एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर रहता है, जिसका जो इसका जो साइज होता है वो लगभग होता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला होता है। ठीक। और इसका जो हाइट होता है वो लगभग होता है अप टू ट्रोपोपास। ठीक है, ट्रोपोपास पता है ना, ट्रोपोस्फियर का जो अपर लेयर है, मतलब ट्रोपोस्फियर और स्टेटोस्फियर का जो बाउंड्री है उसे हम ट्रोपोपॉस कहते हैं। ठीक। और क्या होता है एयर मास में? तो एयर मास में इसका जो टेम्परेचर होता है, जितना एरिया तक ये फैला हुआ है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक लगभग ये फैला जो है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। ठीक। अब ये जो एयर मास है, ये ये कई सारे नाम से गुजरता है, कई सारे नाम इसको बोले जाते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट से अगर वो एयर मास होके गुजर रहा है तो कॉन्टिनेंटल लैंड मास। ठीक है, समुद्र से होते हुए जा रहा है तो मैरी टाइम। ठीक। पोलर रीजन से होके जा रहा है तो वो मैरी टाइम पोलर एयर मास। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयर मास। अब हम जानते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक। तो पहला जो इसको प्रॉपर्टी ये है कि ये जिस सोर्स से आया रहता है, मतलब जिस सोर्स एरिया से आया रहता है, जैसे मान के चलिए कि जमीन से अगर ये होके गुजरा है तो उस जमीन का प्रॉपर्टी ये ले लेगा। मतलब जमीन का प्रॉपर्टी मतलब यानी कि अगर वो गर्म मतलब जमीन है, ठीक है, तो ये हवा भी गर्म हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि समुद्र है, उसके ऊपर से गुजर रहा है तो ये मॉइस्चर कंटेंट कर लेगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि ये कहाँ से ये होके आ रहा है। ठीक है, ठंडे जगह से होते हुए आ रहा है कि मतलब इक्वेटर से होते हुए आ रहा है। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है एयर मास, ये जर्नी के समय में, ठीक है, सफर करते समय इसका प्रॉपर्टी चेंज भी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि गर्म हवा से ये होते हुए गुजर रहा है, मतलब यानी कि जमीन जो है गर्म है, वहां से होते हुए गुजर रहा है, और ये एयर जो है गर्म हो गया है ना। लेकिन अब ये गुजरते गुजरते अगर ये पानी के ऊपर से गुजर के जा रहा है तो ये वापस से ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। ठीक। बाकी जो ये एज ऑफ एयर मास जो है इसका, मतलब ये एयर मास का जो एज रहता है ये बहुत लंबे समय तक रहता है, जल्दी ये खत्म नहीं होता। ठीक। अब हम जानते हैं सोर्स रीजन। सोर्स रीजन मतलब जहां से ये एयर मास मतलब पैदा होता है, मतलब आता है, एयर मास बनता है, वो क्या है? तो जो आइडल सोर्स है, सोर्स रीजन है कि मतलब एयर मास बनने के लिए जो आइडल सोर्स रीजन होना चाहिए वो क्या है? तो पहला चीज है कि एक्सटेंसिव एरिया होना चाहिए, बहुत बड़ा सा एक जगह होना चाहिए जहाँ जहाँ पे ये एयर मास मतलब पैदा होता है, और इसका जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है वो भी डिटरमाइंड होता है उस सोर्स रीजन से। ठीक। तो पहला चीज ये हो गया। अच्छा, हाँ, एक चीज और कि ये जो लार्ज एक्सटेंसिव और ये जो एरिया है ये होमोजीनस भी होना चाहिए। क्या चीज होमोजीनस होना चाहिए? मतलब उसका जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ठीक है, ये कंडीशन होमोजीनस होना चाहिए। अगर वो जमीन है तो पूरी तरह से जमीन हो, अगर वो वाटर है तो पूरी तरह से वाटर हो, तब आपका ये जो एयर मास है ये पैदा होता है ना, तब ये बनता है। दूसरा इसका जो कंडीशन है सोर्स रीजन के लिए, आइडल जो कंडीशन है वो ये है कि जहां पे ये एयर मास बन रहा है वहां पे एयर का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। मतलब एयर या मिल रहा है या फैल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। वहां पे ना हवा ना चुपचाप रुका हुआ रहना चाहिए बहुत लंबे समय तक, तब आपका एयर मास पैदा होता है। तीसरा चीज है स्टेबल एयर कंडीशन, सेम वही चीज है तीसरा चीज भी, कि भाई जो हवा जो है वो रुका हुआ रहना चाहिए, इधर उधर हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन होना चाहिए आइडल सोर्स रीजन के लिए। ठीक है, तब आपका आइडल सोर्स रीजन बनेगा जो कि एयर मास बनाएगा। ठीक। अब हम जानते हैं कि एयर मास कितने टाइप्स के होते हैं। तो 6 टाइप्स नहीं है ये, मतलब टोटल 6 मेजर एयर मास है अर्थ में। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पहला है आपका पोलर ओशनिक एरिया। ठीक है, दूसरा है आपका पोलर कॉन्टिनेंटल एरिया, तीसरा है आपका ट्रॉपिकल ओशनिक एरिया, चौथा है आपका इक्वेटोरियल एरिया, पांचवा है आपका ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एरिया, और छठवा है आपका मानसून एरिया, मानसून लैंड। ठीक है, तो इन सब जगहों में, 6 जो जगह मैंने बताया, इन सब 6 जगहों में ये एयर मास मिलते हैं। ठीक है, तो 6 मेजर एयर मास है। अब हम जानते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब चीज जानते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास है वो दो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइज किए गए हैं। एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल क्लासिफिकेशन।
ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में भी दो क्लासिफिकेशन है। पहला है फीचर ऑफ सोर्स रीजन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोर्स रीजन, और दूसरा है आपका नेचर ऑफ सरफेस। ठीक, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोर्स रीजन है, इसमें दो तरह के एयर मास मिलते हैं, आपका पोलर एयर मास और दूसरा है ट्रॉपिकल एयर मास। और जो नेचर ऑफ सरफेस है, ठीक है, कि किस जगह से आ रहा है उसका नेचर कैसा है, तो यहाँ पे दो तरह के एयर मास मिलते हैं। एक है आपका कॉन्टिनेंटल एयर मास और दूसरा है आपका मैरीटाइम एयर मास। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो चारों हैं, अगर आप इसको मिक्स कर देंगे ना, तो चार टाइप निकलते हैं। ठीक है, टोटल चार टाइप निकलेंगे। ठीक है, जैसे ये पोलर और ये क्या है, मैरीटाइम, तो पोलर मैरीटाइम एयर मास, पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास, तो ये दो हो गया। वैसे ही ये है आपका ट्रॉपिकल एयर मास, तो ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास और ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास, तो ये दो हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये चार हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी और ये मिक्स होगा। ठीक है, ये जो चार है ये और इसके साथ में भी जो चार बनेंगे उसके साथ मिक्स होंगे, और टोटल 16 क्लासिफिकेशन होंगे एयर मास के। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप है वो है थर्मोडायनेमिक एंड मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें दो दो टाइप है, एक थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन है और एक है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। थर्मोडायनेमिक जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस है टेम्परेचर के बेसिस पे। तो इस पे दो तरह के एयर मास होते हैं, एक है वार्म एयर मास और एक होता है कोल्ड एयर मास। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से और के से, है ना। और एक है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, ये होता है कि जैसे इसमें भी दो तरीके से होता है, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। मतलब हवा जो है एक तरफ, एक तो मतलब रुका हुआ है तब स्टेबल एयर मास बनेंगे, और बहता हुआ है तो आपका होगा अनस्टेबल एयर मास। तो इसको यू से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो इसके भी दो क्लासिफिकेशन हो गए, इसके भी दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे और टोटल चार हो जाएंगे। तो अगर जैसे हम मिक्स किए तो क्या होगा, जैसे ये होगा आपका वार्म स्टैटिक एयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वैसे ये होगा वार्म अनस्टेबल एयर मास। ठीक, ये होगा कोल्ड स्टैटिक एयर मास, कोल्ड अनस्टेबल एयर मास। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे चार हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी चार हो गए, यहाँ पे भी चार हो गए। फिर क्या करना है, इन चारों के साथ में एक एक, जैसे इसका जो पहला होगा उसको चारों के साथ इसके मिक्स करना है, फिर दूसरा जो होगा उसको इन चारों के साथ फिर मिक्स करना है। ऐसा करेंगे ना तो टोटल 4 × 4 जो होगा, टोटल 16 एयर मास आपके निकलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका जो पहला एयर मास था वो क्या था, पोलर एयर मास। ठीक है, इसका जो था पोलर एयर मास था, और ये था कॉन्टिनेंटल एयर मास। ठीक है, और ये क्या है आपका हॉट एयर मास, वार्म एयर मास या स्टेबल एयर मास। तो इन चारों को मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, पोलर कॉन्टिनेंटल वार्म स्टेबल एयर मास, समझ रहे हैं। वैसे पोलर कोल्ड, पोलर मैरीटाइम कोल्ड स्टैटिक एयर मास। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करके टोटल 16 एयर मास मिलेंगे। आप जैसे मेरे नोट्स को देखेंगे ना तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है 16 जो टोटल एयर मास का जो क्लासिफिकेशन है उसको याद करने का, उसको बताने का।